मकड़ियां भी प्रजनन करती हैं जब उनके खून में वो हार्मोन्स बनने लगते हैं जिससे उनकी भूख मर जाती है, क्योंकि अगर उन हार्मोन्स की वजह से इन्हें भूख लगना बंद ना हो तो ये अपने बच्चों को ही खा जाएंगी। अगर हम उन चीजों का अध्ययन कर सके तो शायद हम इंसानों में मोटापा खत्म कर सके। हालांकि इससे ज्यादा अच्छा होगा शारीरिक कसरत करना। हैरानी की बात है कि मकड़ियां हिलती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, लगभग अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं, सिवाय उन 2-3 घंटों के जो उन्हें जाल बुनने में लगते हैं। ये मिलन करते हुए भी बहुत कम हरकत करती हैं। हालांकि ऐसा साल में एक बार ही होता है, मगर हाँ, शिकार करते वक्त ये बिजली की रफ्तार से हरकत कर सकती हैं, या यूं कह लो कुछ ही मिली सेकेंड्स में। जाल बनाने में माहिर ये मकड़ियां लगभग हर समय चौकन्ना रहती है, जिसका मतलब होता है कई दिनों या हफ्तों तक बिना हिले रहना, एक ही पोजीशन में, वो भी शरीर के अकड़े बिना। मगर फिर भी ये बिना हरकत किए 1 मिली सेकेंड में हमला कर सकती हैं। ये ऐसा इसलिए कर पाती हैं क्योंकि जानवरों की दुनिया में इनकी मांसपेशियों की बनावट बहुत अनोखी होती है। इनकी बेहद पतली टांगों में सिर्फ इतनी जगह होती है जिसमें फ्लेक्सर मांसपेशियां समा सके, जो जोड़ों को मोड़ती हैं। मकड़ियां उनमें खून भरकर उन्हें लंबा कर लेती हैं, किसी हाइड्रोलिक सिस्टम की तरह। मांसपेशियों के इस हाइड्रोलिक सिस्टम की वजह से वो बहुत तेजी से हमला कर पाती हैं। मकड़ी को अपने जाल पर एक जोरदार झटका महसूस हुआ। उसके कमाल के रिफ्लेक्सेस ने हमले को वक्त रहते रोक दिया। इसे हालात का अंदाजा लगाना होगा। उसके जाल में आए तनाव से मकड़ी को पता चलता है कि उसके जाल में फंसने वाला शिकार काफी भारी है, जिसका मतलब है कि वो ताकतवर भी है। कोई कदम उठाने से पहले मकड़ी को पक्का करना होगा कि जाल में जो भी फंसा है वो बेबस हो जाए। शिकार भी समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या हुआ है। इसे नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ है, पर इसे कुछ नजर आया है जिससे ये डर के मारे जम गया है। लगभग 1 मिनट बाद ये बहुत ध्यान से बच निकलने की कोशिश करता है। मकड़ी को इसके भागने की कोशिश का पता चल जाता है और वो हमला कर देती है। इस तरह की मकड़ियां 3 चरणों में हमला करती हैं। सबसे पहले ये पक्का करती हैं कि ये अपने से ज्यादा ताकतवर शिकार से नहीं उलझेंगी, और इसका पता लगाने के बाद ये शिकार को लपेटना शुरू करती हैं, पर हमेशा सुरक्षित दूरी बनाए रखती हैं ताकि कोई अनहोनी ना हो। ये बहुत बड़ी मात्रा में तरल रेशम बनाती हैं जो हवा के संपर्क में आते ही ठोस हो जाता है। इसे पक्का करना होता है कि इसका शिकार आजाद ना हो जाए, और सबसे ज्यादा जरूरी, बेबस होने के बाद वो अपना बचाव ना कर सके। टिड्डे की टांगें बहुत ताकतवर होती है और एक जोरदार लात मकड़ी की टांग तोड़ सकती है या उसके ढांचे को चटका सकती है।
अपने शिकार को लपेटने के बाद मकड़ी तीसरे चरण का काम शुरू करती है। ये अपने शिकार को अपने ग्लिसराइड से काटती है और उसमें जहर छोड़ देती है। अगर इतना बड़ा शिकार जल्दी मर जाए तो ये मकड़ी के लिए अच्छा होगा, इसलिए नहीं कि ये अपने शिकार को दर्द नहीं देना चाहती, बल्कि किसी खतरे से बचना मकड़ी के लिए ही फायदेमंद है, और इसलिए भी कि उसका खाना जल्दी पचने के लिए तैयार हो जाए। मकड़ियां अपने शिकार के शरीर में जो जहर छोड़ती है वो उनके शरीर को अंदर से गला लेता है। अब सिर्फ कुछ ही वक्त की बात है। मकड़ियों के पास खाना चबाने के लिए दांत नहीं होते, इसलिए वो अपने शिकार को पीती हैं। वो मकड़ियां जो जाल बुनती हैं इतनी सटीकता के साथ शिकार करती हैं कि उनकी कामयाबी की दर लगभग 100% होती है। जो भी जीव मकड़ी के जाल से टकराता है, चाहे वो कोई कीड़ा हो या कोई और मकड़ी या कोई छोटा मेंढक हो या कोई हमिंग बर्ड, अगर वो चिपचिपी रेशम की पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पाते तो उन्हें गला दिया जाता है। अच्छी बात यह है कि मकड़ियों की काबिलियत उनके छोटे जाल तक ही सीमित है। ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि जानवरों के अंदर इंद्रियां कैसे काम करती हैं। उन दृश्यों की कल्पना करना जो कीड़े अपनी नन्ही नन्ही आंखों से देखते हैं, या पता लगा पाना कि वो क्या सुनते हैं, क्या सूंघते हैं, या वो उन अंगों से क्या पता लगाते हैं जो किसी और रीढ़ की हड्डी वाले जीव के पास नहीं है, किसी के भी होश उड़ा देगा। ये पता लगा पाना नामुमकिन है कि वो जीव जिनके दिमाग हमारे दिमाग से इतने अलग हैं, उस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करते हैं जो उन्हें मिलती है। हम उनके बर्ताव से कुछ ही चीजें समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें करीब से देखना काफी दिलचस्प हो सकता है। जैसे मिसाल के लिए इस बात का पता लगाना कि क्या एक मैंटिस दूसरे मैंटिस पर हमला करेगा अगर वो ये समझ जाए कि उसका शिकार उसी की प्रजाति का है। क्या ये विशाल अफ्रीकन स्टिक मैंटिस जानता है कि ये एक नन्हे बॉक्सर मैंटिस को खा रहा है?